प्यारे बच्चों, अब क्षितिज का ही कक्षा 10 की क्षितिज का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। ये दंतरित मुस्कान। दंतरित मुस्कान के कवि जो हैं वो नागार्जुन है, और कवि परिचय के पीछे थोड़ा सा कुछ लिखा रहता है, उसको थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में भाव उमड़ते हैं, और अनेक बिंबों के माध्यम से उसने उसको स्पष्ट किया है। जीवन की सुंदरता का संदेश, जीवन का संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया है। खड़ी बोली है, और मैं आपके समक्ष पूरा पद लेकर समझाने का प्रयास करती हूँ। तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गीत नहीं गात होना चाहिए। छोड़कर तालाब मेरी झोप में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ तक लेते हैं। दंतरित मुस्कान किसकी है? छोटे से बालक की है। मृतक में भी जान डाल देती है, मरे हुए व्यक्तियों में भी प्राण का संचार कर देती है। धूल धूसर मतलब होता है मिट्टी में सने हुई, ठीक है। अब जलजात माने होता है कमल, और अब इसको समझाने का मैं प्रयास करती हूँ। देखिए, तो कवि का वात्सल्य भाव इसमें स्पष्ट हुआ है ना, वात्सल्य रस है इसमें। और कवि की कल्पना में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि छोटे बालक की जो शिशु की जो मधुर मुस्कान होती है, उससे उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसकी मधुर मुस्कान मरे हुए प्राणियों में भी, मृतक में भी चेतना का संचार कर देती है। अब इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जीवन में जिसकी निराशा होती है, परेशानी होती है, अंदर से जो विषाद और कुंठा में रहता है, वो भी जब किसी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बच्चे को देखता है तो उसके अंदर भी हर्ष का भाव उत्पन्न हो जाता है। छोटे बच्चे की मुस्कान सबको बहुत प्यारी लगती है। तुम्हारे धूल से सने हुए ये गात माने होता है शरीर, तुम्हारा धूल से सरा हुआ ये शरीर जो है वो देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कमल के फूल। छोटे बच्चे की कोमलता को और उसकी सुंदरता को कमल के फूल से उपमा की है कवि ने। ऐसा लगता है कि कमल का फूल जल में खिलता है तो मालूम मेरी झोपड़ी ही तालाब बन गई है। उसमें ये बच्चे की शिशु की जो मुस्कान है वो कमल के फूल की तरह खिली हुई है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे शरीर, परस मन स्पर्श, तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर मन खिल जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और हे प्राणियों में प्राण का संचार करने वाले शिशु, किससे बात कर रहा है? बालक से बात कर रहा है। हे प्राणियों में प्राण का संचार करने वाले, नव जीवन देने वाले प्राणवान शिशु, तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुमको जैसे कोई गोद में लेता है या छूता है, तुम्हारा स्पर्श पाकर पत्थर भी लगता है जल बन जाता है। पिघल कर जल बन गया होगा कोई कठिन पाषाण। पाषाण माने प्रस्तर, पत्थर। पत्थर भी पिघल कर मानो जल बन जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो कठोर हृदय का, पाषाण हृदय का व्यक्ति है, वो भी पिघल कर जल की तरह सहृदय हो जाता है, कोमल हो जाता है, शीतल हो जाता है। मतलब व्यक्ति के अंदर ही कठोरता आपको देखते ही खत्म हो जाती है, और उसके अंदर एक वात्सल्य का भाव है, प्यार का भाव है, मधुरता का भाव अपने आप ही प्रभावित होने लगता है तुम्हारा स्पर्श पाकर ही। तो इस तरह का ये भाव है। तो बच्चे को की सुंदरता का चित्रण कवि ने अपने सजीव चित्रण किया है, और वात्सल्य रस है इसमें। खड़ी बोली है, जगह जगह पे धूल धूसर जो है समाधि शब्द हैं, और प्रास अलंकार भी है। तो ये आपको मैंने लगभग हर वीडियो में जो थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास किया है, तो उसको दिमाग में रखेंगे तो आपसे निश्चित बनेगा। बुक रख के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नागार्जुन कवि है, खड़ी बोली है, वात्सल्य रस है, अलंकार है। तो ये धूल धूसर में सामाजिक शब्द भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ये समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।